आज यानी 1 नवंबर से हर साल की तरह इस साल भी धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 25 लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं। पिछले वर्ष की बात करें तो 23.42 लाख किसानों से प्रदेश में धान खरीदी की गई थी। वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्धारित किया। ये तो रही जानकारी आंकड़ों की, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिहाज से धान खरीदी को देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर से धान और किसान का कार्ड खेलते हुए प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदी के बजाय इस साल से 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। पिछले वर्ष सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया था। धान खरीदी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि 17 गारंटी हमने जनता के बीच रखी है, लेकिन एक गारंटी आज से लागू हो गई। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी आज से लागू हो गई। राज्य की स्थापना दिवस से लागू हुआ है कि प्रति एकड़ 15 क्विंटल जो हम खरीदने का वादा पिछले चुनाव के समय किया था, इस चुनाव के समय हमने ये कहा है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ हम खरीदेंगे किसानों से, और वो आज से लागू। धान खरीदी में श्रेय लेने की राजनीति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी जहां केंद्र सरकार द्वारा धान खरीदी की बात कह रही है, धान खरीदी को लेकर रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा सरकार झूठ बोलने वाली है। देखिए, सरकार जो है झूठ बोलने वाली सरकार है और चुनाव इनके लिए त्योहार हो गया और 5 साल जनता को भूल जाती है। जयराम रमेश जी अभी बोलते हैं 2800 रुपए में खरीदेंगे, राहुल गांधी बोलते हैं 3000 रुपए में खरीदेंगे, भूपेश बघेल कुछ नहीं बोलते। तो किसानों को तो आप एक ऐसे कटघरे में आप खड़ा कर दिए हो कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले हो। ऐसा लगता है कि 2018 का घोषणा पत्र उड़ के इनके हाथ में आ गया। सरकार की घोषणा अनुरूप आज से शुरू हुई धान खरीदी चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करेगी, ये परिणाम ही बताएगा। लेकिन दोनों ही दल छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान और धान को अहम हिस्सा मानते हुए इन्हें साधने में लगे। 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने में बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, तो सरकार इस बयान को किसानों का विरोधी बता रही है। नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ आज 23 साल का हो चला है। 1 नवंबर 2000 को राज्य बना। आज 1 नवंबर 2023 23 साल के छत्तीसगढ़ में धान और किसान हमेशा से सियासत के मुद्दे रहे हैं। बात चाहे 2000 में पहली बार धान खरीदी की बात का जिक्र कर लिया जाए या फिर 23 साल बाद फिर से एक बार धान खरीदी पे सियासी फसल जो है वो लहलहाने लगी है। आज इसे विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता नवीन वारकंडे जी है। नवीन जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता सीनियर लीडर सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आप विधायक भी रह चुके हैं, सदन से लेकर सड़क तक किसान और धान के मुद्दे पे आप लगातार राजनीति कर चुके हैं, मुद्दों को उठा चुके हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि 23 साल के छत्तीसगढ़ होने के बाद भी धान और किसान पे इस स्तर की सियासत क्यों हो रही है? देखिए, ऐसा है अवधेश जी कि ये राजनीति जो है वो तो चलते रहेगा, चुनाव भी चलता रहेगा, लेकिन किसान जो होता है उनको हर साल जो है एमएसपी हो, चाहे उनको और बेहतर क्या कर सकते हैं वो चलता है। लेकिन अभी चूंकि चुनाव का मामला है और सामने चुनाव, इसलिए वो ज्यादातर से ये हाईलाइट के स्थिति में आ रहे हैं और वही चीज है। बाकी जो धान की खरीदी है वो भी प्रतिवर्ष चल रहा है और राजनीतिक दृष्टि से भी काम भी वैसे ही चल रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न जब ये होता है कि जब हम कहीं न कहीं जो राजनीति सत्ता में जो लोग हैं वो उनको ठगने का काम करता है, जब वादा करता है लेकिन उस वादा को निभाता नहीं है। जैसे पिछले समय कांग्रेस की सरकार ने घोषणा किया कि भाई किसानों का कर्ज माफ होगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि सीमांत किसान, लघु किसान, फिर जो सोसाइटी में धान बेचने वाला है जो वहां से कर्ज नहीं, उसी का कर्ज माफ होगा।
फिर आपने कहे कि भाई जैसे बिजली बिल हाफ होगा, ठीक है। आप बिजली बिल हाफ होगा और यहाँ बिजली की रेट बढ़ा दिए। ठीक है अब नवीन उसके बाद जी फिर आप उसको हाफ कर रहे हैं। आज हम धान पे विशुद्ध रूप से मैं रहेंगे। एक बात को नहीं, मैं समझ गया, मैं लौटूंगा। दूसरा देखिए पहला ही मैं बता सवाल रहा हूं नवीन जी, मैं। पहला ही सवाल है नवीन जी, पहला ही सवाल है, पूरा डिबेट बचा हुआ है, आप पूरा मौका आपको मिलेगा। सुरेंद्र जी, ये कहा जा रहा है कि सत्ताधारी दल ठगने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफी का उदाहरण दिया जा रहा है, धान खरीदी पे टकराव लगातार होते जा रहे हैं। सुरेंद्र जी, अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए धान और किसान केवल चुनावी है और छत्तीसगढ़ के किसानों ने इस बात का अंतर भी महसूस किया। आज राज्य स्थापना दिवस की आपके दर्शकों को बधाई। और जिस प्रकार से आज के दिन हमारी घोषणा नहीं थी, ये हमारा दावा था, हमारा वादा था, और आज से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। मूल बात आप तय कर लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ केंद्र में मोदी सरकार है जो पहली बार अड़ंगा लगाने का काम करती है, लिमिट तय करती है केंद्रीय बुल में। ये कहते हैं कि आप एमएसपी के अतिरिक्त 1 रुपये नहीं देंगे। सांसद सुनील सोनी जी का बयान अभी सुन रहा था, एक्सीडेंटल सांसद हैं, वो बताए 2022 तक केंद्र की मोदी सरकार ने वादा किया था किसानों से आय दुगुनी करने का। जब एमएसपी बढ़ाने की बारी आती है तो केवल 7% अवधेश जी, 2040 था पिछले बारी, अभी 2183, मतलब 7% वृद्धि। और पोटास की कीमत जब बढ़ानी होती है तो एक साल के भीतर 700 का पोटास जो है 1500, 140% वृद्धि। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि C2 फार्मूले पर एमएसपी तय करने का 50% लाभ देने का वादा 2014 में था। क्या हुआ उस वादे का? 9.5 साल से केंद्र में मोदी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि संभव नहीं है। मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूं, आप तय कर लीजिएगा कौन किसान हितैषी है, कौन किसान विरोधी है। 2018 में ये धान खरीदे थे 59,89,000 मीट्रिक टन, पिछले साल हमने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा, और इस साल 15 से 20 क्विंटल किया गया है लिमिट, तो 143 लाख मीट्रिक टन, 1,43,00,000 मीट्रिक टन हम खरीदेंगे। किसानों की संख्या इनके समय में हुआ करती थी 12,06,000, जिसमें से 8 लाख बेचते थे। हमारी सरकार में पंजीयन हुआ था 26,04,000 किसानों का, 23,50,000 किसानों ने धान बेचा। रकबा इनके समय धान की खेती का होता था 24,46,000 हेक्टेयर, वर्तमान में 31,17,000, 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, 17 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा बढ़ा है। कृषि ऋण जो होते थे 3,544 करोड़ इनके समय में, 7,000 करोड़ से पार है इस बार। धान खरीदी केंद्र 1989 होते थे, 2617 है हमारी सरकार में। प्राथमिक सहकारी केंद्र 1333 होते थे, 2058 है, 725 नए संग्रहण केंद्र सोसाइटियां खुली है। सारे आंकड़े जनता के पास है, पब्लिक डोमेन में सारे आंकड़े हैं कि धान खरीदी को लेकर जिस तरह से 2018 में आप लोगों ने 2500 देने का वादा किया, उसके बाद से किसानों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है धान बेचने वाले को, ऐतिहासिक है। इस बात का जिक्र यही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी हो चुका है कि फसल चक्र परिवर्तन की बात करते करते अचानक से धान में जिस तरह से किसानों का रुझान छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, उसके पीछे इस दर को भी माना जा रहा है। बहरहाल मैं लौटूंगा आपके पास। के शर्मा जी, सवाल यह है कि जिस तरह से धान और किसान पे सियासत लगातार हो रही है, क्या ये केंद्र बनाम राज्य फेडरल स्ट्रक्चर को दरकिनार करके केंद्र बनाम राज्य की इस लड़ाई में किसानों को क्या लाभ होगा और किसानों के हित के लिए कौन आखिरकार लड़ाई लड़ेगा? के जी, देखिए, किसानों के लिए लड़ाई किसान को ही लड़ना है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में किसान केंद्रित राजनीति शुरू हुई है, इसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जन घोषणा पत्र के महत्व को मुद्दों के आधार पर मतदान देने का निर्णय लिया है, तो छत्तीसगढ़ के मतदाताओं ने लिया, जिसके चलते हुए रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है और किसानों की संख्या भी बढ़ी, जो आंकड़े अलग अलग आ ही रहे हैं। आप देखिए, एक समय था जब समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसान तरसता था। 300-400 रुपए राज्य निर्माण के समय की बात है। 4,000 लगभग 4,000 पहले 2001 से धान खरीदी शुरू हुई। अजीत जोगी ने इसके महत्व को समझा। उसके पहले सहकारिता के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने एक पूरा तैयार किया था सहकारी बैंक का, और उसको चलते हुए ये धान खरीदी शुरू हुई है और धीरे धीरे आंकड़े बढ़ते हुए यहाँ तक आ चुका है। और जो 25 लाख किसानों की जो बात कर रही, 24 अलग अलग आंकड़े जो आ रहे हैं धान बेचने वालों की, पंजीकृत की हम बात करेंगे, तो आप ये समझ जाओ 2 करोड़ 3 लाख मतदाताओं में से यदि इनके परिवार की संख्या ले लो तो ये समझ में आ जाता है कि कितने बड़े इनके परिवार के लोग हैं, किसान परिवार के लोग, जो इसमें फिर मजदूरों को जोड़ लेंगे कि जिनको 7,000 की जगह में 10,000 रुपए दिए जाएगा।
तो ये एक विषय। दूसरा चीज है, महत्वपूर्ण बात यह है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों की जेब में गया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो या अन्य वर्ग के लोग हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात, ये तमाम मुद्दे जो हैं ये छत्तीसगढ़ के लिए एक क्रांतिकारी कहा जा सकता है, जिसको लेकर भाजपा को विचार करना है, क्योंकि इस मैदान में रहना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप इस विषय पर भी आपको मैदान में आना पड़ेगा। और घोषणा पत्र का इंतजार लोगों को है कि भाजपा क्या देने जा रही है, और देगी तो समर्थन मूल्य से अधिक राशि जो दिया जाना है ये किस रूप में आता है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से इस पर बंदिश है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा राशि आप नहीं दे सकते। तो इसके लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में या किस बोनस के रूप में, किस रूप में ये सामने आता है, ये बड़ी बात है, क्योंकि 15 से ज्यादा राज्यों में बीजेपी है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, उनको अन्य राज्यों में भी इसका सामना करना बिल्कुल केके जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अगर आप कुछ घोषणा करेंगे तो 15 से अधिक राज्यों पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को वहां भी जवाब देना होगा। फिलहाल तो हम जवाब नवीन जी से ले लेते। नवीन जी, सुरेंद्र जी पूरे आंकड़ों के साथ इस बात को कह रहे हैं कि 2018 की स्थिति और 2023 की स्थिति में राज्य हित में लिए गए निर्णय किसानों के आय से लेकर किसानों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आंकड़े वो रख रहे हैं आपके सामने, पब्लिक के बीच में भी आंकड़े हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए अवधेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ बना उसके उस समय 4000 मीट्रिक टन धान खरीदी होता था। बिल्कुल। लेकिन जब हमारा 15 साल सरकार रही तो हमने 86 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया ना। तो क्या ये सही काम नहीं किया है? क्या हमने जनता के लिए और किसान के लिए हमने काम नहीं किया क्या? तो ये रफ्तार होती है। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो जिस समय हमारी जब केंद्र में सरकार बनी 14 में, उस समय कितना था? 29 लाख मीट्रिक टन ही लोग सेंट्रल पूल में चावल कौन खरीदता था? नवीन जी, कांग्रेस की सरकार। नवीन जी, आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं एक सेकंड टोक रहा हूं। शायद मेरे जानकारी में, मेरे पास जो आंकड़े हैं 2017-18 में 56.88 लाख की खरीदी हुई है। आप 86 लाख क्लेम कर रहे हैं आप लोगों की सरकार तक। नहीं, ये थोड़ा सा 17-18 की बात के ना। हाँ। हमने तो 18-19 तक खरीदे हैं ना, नहीं खरीदे हैं क्या? हम 19 को जो उस समय जो धान खरीदे वो तो हमने निर्णय लिया था ना भाई। तो आपने जो सरकार कांग्रेस की आई था कब आई? जब हमारे बाद आया। ठीक है 19 में आया। 19-20 की खरीदी कांग्रेस ने शुरू किया है। ठीक है। तो मैं वही तो कह रहा हूं। तो हमने 86 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदे, तो क्या नहीं है? दूसरे तरफ अगर हम देखते हैं तो 29 लाख मीट्रिक टन ये लोग चावल सेंट्रल पूल में खरीदते थे, लेकिन हमने आज 62 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का किए हैं। अब इसको बढ़ाकर भी अब खरीद रहे हैं। तो मेरे कहने का दूसरे और है कि जो संघी जो व्यवस्था है, एक बार जवाब संघी जो व्यवस्था है, उस संघी व्यवस्था में जो है एमएसपी की जो राशि है वो केंद्र सरकार देती है। लेकिन देखिए, आप जब आपत्ति लगाते हैं तो आप चावल की बात करते हैं, लेकिन जब संघीय व्यवस्था में किसी राज्य के अगर राशि का वितरण जो होता है देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो एमएसपी के राशि के अनुसार से देते हैं, तो आप उससे बच नहीं सकते। लेकिन मैं एक चीज और कहूंगा कि जब हम जो है 18-19 के जो उस समय के जो खरीदी थी, उस समय 1750 मीट्रिक टन ये क्विंटल धान की कीमत थी। लेकिन जब 5 साल में मोदी सरकार ने 500 रुपया बढ़ाए, तो उस 500 रुपया को अगर कांग्रेस बढ़ा कर देती तो आज छत्तीसगढ़ की किसान भाइयों का जो ये है धान खरीदी वो 3000 रुपया में होता। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि किसानों का 500 रुपया ये जो है खा गया है और उसको नहीं दे रहा है। नवीन जी आपके पास। नवीन जी मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं सुरेंद्र जी आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा कि आप लोगों ने किसानों का 500 रुपया खा लिया है, जो नवीन जी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा दरअसल इस बात को लेके हो रही है कि आखिरकार सच्चा किसान हितैषी कौन, क्या बीजेपी या कांग्रेस? लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बीजेपी के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाया गया। फिर से ये आरोप बार बार लगते हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादे पे बरकरार रहती तो आज छत्तीसगढ़ के किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होता। सुरेंद्र जी, ये आरोप आपके ऊपर लगे हैं। अवधेश जी 3-4 गलत आरोप लगाए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास किसानों को देने के लिए झूठ और गलत बयानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये अभी कह रहे थे कि किसानों के
अधिकारों पर डकैती की, तो रमन सिंह इस बात के उदाहरण हैं, आप भी इस बात के गवाह हैं कि 2003 से लेकर 2018 तक चुनावी साल को कभी छोड़ के कभी बोनस नहीं दिए। 270 का वादा था 3 में, 300 रुपए का वादा था प्रति क्विंटल 8 में, 2013 में तो 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस, 2400 का वादा था, कभी 1800 भी दिए हो तो बताएं। मूल बात देखिए, 2014 से पहले जब केंद्र में मोदी की सरकार आई, उसके पहले राज्य सरकारों के द्वारा उपार्जित अतिरिक्त धान और चावल को केंद्रीय पूल में प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं था। जितना राज्य सरकार उपार्जित करती थी उसके चावल को पूरे का पूरा केंद्रीय पूल में खरीदा जाता था। दूसरी बात, यूपीए के 10 साल मनमोहन सिंह के समय धान का जो समर्थन मूल्य है 138%, 138% बढ़ा है। मोदी सरकार के पिछले 9.5 साल में 10वीं बार एमएसपी जारी हुई है, उसमें मात्र 64%, मतलब यूपीए की तुलना में आधा। तो डकैती कौन कर रहा है? तीसरी बात, ये अभी कह रहे हैं नवीन मार्कंडेय जी, सम्मानी पूर्व विधायक हैं, एमएसपी की राशि धान खरीदी में केंद्र की सरकार देती है, जो सिरे से गलत है, सरासर झूठ है। पूरे देश में पंजाब और हरियाणा को छोड़ के कहीं पर भी धान का उपार्जन केंद्र की सरकार नहीं करती। पंजाब हरियाणा में एफसीआई के माध्यम से होता है, जो केंद्र की एजेंसी है। राज्य सरकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कर्ज लेती है, मार्कफेड राज्य की एजेंसी है। 35,000 करोड़ पिछले खरीफ सीजन में हमने कर्ज लिया था, जिसका ब्याज भी चुकाया, और इनके वादा खिलाफी के चक्कर में इस बार भी जो 86 लाख मीट्रिक टन का वादा था केंद्रीय पूल में, घटा के 61 लाख कर दिए। 8,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है, भूपेश सरकार सही है क्योंकि किसानों को नुकसान न हो। हम 2500, 2640 में धान खरीदते हैं और ओपन मार्केट में कम में बेचते हैं, और जो नुकसानी होती है उसकी भरपाई भूपेश सरकार करती है। तो ये सरासर झूठ है केंद्रीय नेताओं के द्वारा, भाजपा नेताओं के द्वारा, कि एक नया पैसा भी केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ में धान के लिए देती है। ये बजट प्रावधान दिखा दे। ठीक है नवीन जी, धान की खेती समझ आती है, राजनीति की खेती समझ आती है, झूठ की खेती पे कैसे राजनीति चलेगी साहब? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 1 रुपया केंद्र के द्वारा नहीं दिया जा रहा एमएसपी के नाम पे, और आप कहते हैं कि पूरा एमएसपी जो है केंद्र सरकार देती है। देखिए अवधेश जी, मैं उसको स्पष्ट करूंगा कि एक तरफ कांग्रेस कहता है कि एमएसपी की राशि बढ़ाओ, एमएसपी की राशि बढ़ाओ, तो जब अगर वो मानती है कि केंद्र पैसा ही नहीं देता, तो फिर क्यों राग अलापते कि भाई के उसका राशि बढ़ाओ, उसका राशि बढ़ाओ। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो आज का ही तत्काल की घटना है कि कांग्रेस के बड़े लीडर जो जयराम रमेश जी ने कहा कि भाई आज के डेट में एमएसपी की राशि जो है केंद्र सरकार बिल्कुल नहीं कहा, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा एमएसपी की घोषणा केंद्र की सरकार करती है। ये भाजपाई उसको एडिट करके वीडियो, मैंने भी रमन सिंह को ट्विटर में मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। एमएसपी घोषित करना और एमएसपी की राशि देना जमीन आसमान का अंतर है। इनके पास किसानों के लिए झूठ और लफाई के अलावा कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार 1 रुपया भी नहीं देती धान खरीदी के लिए। ये आदतन किसान विरोधी बात से आरोप लगाते हैं, स्पष्टीकरण आ गया है। जयराम जी का स्पष्टीकरण मेरा निवेदन है आपके लोकप्रिय चैनल में, भ्रम की स्थिति न हो, बिल्कुल भ्रम फैलाना अपराध है, आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन है। आपको सुरेंद्र जी, मैं आप दोनों को एक बार टोकूंगा। दरअसल मैं उस बात को क्लियर कर दूं, क्योंकि जयराम रमेश की जब पीसी हुई, उस पीसी में भी मैं था, और दोबारा जब 6 बजे उन्होंने पीसी ली तो उसमें भी मैं था। जयराम रमेश जी ने सीधे तौर पे बीजेपी पे गंभीर आरोप लगाया है कि उनके वीडियो को मैनिपुलेट करके पेश किया गया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है, एमएसपी की राशि देती है। ये जयराम जी ने बिल्कुल नहीं कहा था। वो इस बात को उन्होंने कहा है, लेकिन इस बात को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ वो केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कि उनके वीडियो 2018 में भी कर्ज माफी को लेकर झूठ फैलाया था। गिरीश खमागे का फर्जी लेटर पैड पर तत्कालीन प्रभारी महामंत्री शैलेश त्रिवेदी का फर्जी हस्ताक्षर करके आईटी सेल के पेड वर्कर भाजपा के आर्मी, इनके पास झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा के पास किसानों के लिए झूठ, गलत बयानी है। एक बार मैं केके जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं केके शर्मा जी का रुख कर लेता हूँ। आपके आरोप प्रत्यारोप पे चर्चा होगी। केके जी, तमाम बातें आप सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे आप बैठ के। साहब, किसानों के नाम पे सियासी फसल कब तक कटेगी छत्तीसगढ़ में? जो किसान हितैषी होगा वही छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, ये बात तय है। अब कौन कितना हितैषी है ये अलग विषय है। अब बात यहाँ पे आती है जो रेट की बात हो रही है। धान और चावल शब्द में अंतर है।
चावल जो है केंद्र सरकार तब कब सेंट्रल पूल में जब आता है राज्य सरकार की ओर से, तब उसका पैसा मिलता है जो 22,000 करोड़ रुपए देने की जो बात है, जिसमें परिवहन व्यय की बात भी जुड़ती है और फिर बारदाना और अन्य व्यय भी उसमें शामिल होता है। एक लेकिन जो धान खरीदी की का काम है, राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है और उसमें राज्य सरकार 14,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार की गारंटी पे मार्कफेड ऋण लेता है और उस ऋण के आधार पर धान खरीदी की पूरी व्यवस्था करती है। और खरीदी के बाद जब एफसीआई में चावल जमा होता है मिलिंग के बाद, कस्टम मिलिंग के बाद, तो वो पैसा जो है केंद्र सरकार की ओर से प्राप्त होती, ये व्यवस्था की बात है। अब इसमें जो बात आ रही है कि जयराम रमेश जी जो वो कह रहे हैं, तो उसमें वही चीज है, धान खरीदी की व्यवस्था, चूंकि यहाँ पे पूरी तरह भाजपा ये कर रही है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, आप केवल 600 रुपया दे के आप श्रेय ले रहे हैं। केवल आप यहाँ पे यही है, इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं आप। इनपुट भाजपा के लिए समस्या यही है कि केवल समर्थन मूल्य में खरीदेंगे कि अन्य जो राशि है उसको किस रूप में लेंगे। दूसरा चीज है सीमा समाप्त करने की बात। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वो ये निश्चित रूप से कर सकती है, 20 क्विंटल की सीमा को समाप्त किया जा सकता है, ये उनके अधिकार में। ये कोई सीमा नहीं कि कितनी धान चावल, जैसे अभी बता रहे सुरेंद्र जी, पहले भी इस प्रकार की नहीं थी, तो पूरा एक एक दाना धान खरीदने की बात हो सकती है। जैसे कर्नाटक में जब आपको बात आती है कि चावल मांगते हैं तो नहीं मिलता, तो हमारे यहाँ भरपूर उत्पादन है, तो जो किसान उत्पादन उनको ही प्रोत्साहित करने का काम धान के कृषकों को कांग्रेस ने किया है, जबकि धान के अतिरिक्त अन्य फसलों को, नगद फसलों को आगे बढ़ाने का काम भाजपा शासनकाल में हो, लेकिन उनको उस ढंग से राजनीतिक लाभ नहीं मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिर से वही कह रहा हूं कि जब इतने लोग धान क्या कर रहे हैं, और जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है या मजदूरों को जो राशि दी जाएगी 10,000 रुपए, ये तमाम बातें महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस की ओर से जो बातें आ रही कि 2,600 रुपए, 3,000 रुपए, राहुल गांधी कहते हैं, आज 2,600 की बात आती है, 3,600 की बात रविंद्र चौबे कहते हैं, तो ये बात हो सकता है कि 5 साल में एक साल बढ़ते हुए यहां तक पहुंचे। इसमें भी एक लाइन की बात है कि जो 2,600 रुपए कैसे होगा, ये सुरेंद्र जी बता सकते हैं, क्योंकि ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है। कुल मिला के ये है सुरेंद्र जी, नवीन जी, 10-10 सेकंड में आप लोगों का जवाब चाहिए कि सियासत के नाम पे केवल किसानों का इस्तेमाल होगा क्या छत्तीसगढ़ में, या सच में कुछ धरातल पे होगा? 10 सेकंड में सुरेंद्र जी, पहले आपसे जवाब। अवधेश जी, निश्चित तौर पर किसानहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह प्रमाणित किया है कि यदि आपकी मंशा साफ है, नियत साफ है, तो किस प्रकार से हमने प्रमाणित किया है। आज राष्ट्रीय दर से कृषि विकास दर छत्तीसगढ़ का बेहतर है, छत्तीसगढ़ का किसान समृद्ध हुआ है, छत्तीसगढ़ में तमाम तरह की सुविधाएं। नवीन जी 10 सेकंड में आपका जवाब। देखिए अवधेश जी कि किसानों का जो साथ जो धोखा हुआ है कांग्रेस ने किया है, वो स्पष्ट आ रहा है, चाहे उसका रकबा कटौती की बातें हो, 500 रुपया खाने की नवीन जी सारी बातें मुझे क्लोज करना पड़ेगा। नवीन जी मुझे क्लोज करना पड़ेगा, समय का अभाव है। दरअसल ये है कि छत्तीसगढ़ भले 23 साल का हो जाए, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसको देख के ये लगता है कि आने वाले 10, 20, 30 सालों तक किसान और धान पे सियासत इसी तरह से चलती रहेगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र जी आपका शुक्रिया, नवीन जी आपका शुक्रिया, के शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होंगे आपसे मुखातिब, तब तक के लिए नमस्कार।